लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, मॉड्यूलस वाला एक सम। एक्सरसाइज 7.11 क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 8 मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 dx। जब भी मॉड्यूलस वाला सम आएगा तो हमें सबसे पहले मॉड ओपन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? जीरोस निकाल दो, बताओ क्या हो गए जीरोस। x इक्वल टू 5, तो देयरफॉर मॉड ऑफ x माइनस 5 की जगह सिंपल x माइनस 5 लिख सकते हैं if x is greater equal to 5, and minus x minus 5 लिख सकते हैं if x is less than 5। any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. Therefore integration from 2 to 8 mod of x minus 5 dx equal to less than 5 मतलब माइनस इनफाइनाइट तक नहीं जाना है, अपनी लिमिट तो है 2 से लेकर 8 तक, तो लेस देन 5 मतलब 2 से लेकर 5 तक। तब अपना फंक्शन क्या हो जाएगा? माइनस एक्स माइनस 5 dx प्लस ग्रेटर इक्वल टू 5 मतलब प्लस इनफाइनाइट तक नहीं जाना है, लिमिट तो 2 से 8 है, तो 5 से लेकर 8 तक क्या होगा? x माइनस 5 dx इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 5। इसको मैं सिंपल लिख देता हूँ 5 माइनस x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 5 to 8 x माइनस 5 dx। So integration 5x minus x square upon 2 plus x square upon 2 minus 5x। ओके, चलो अब पहले अपर लिमिट 5 रखते हैं, तो 5 5 जा 25 माइनस 25 अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट 2 रखते हैं, तो 5 2 जा 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 विल बी 2 प्लस अपर लिमिट 8 रखते हैं, 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 2 32 माइनस 5 8 जा 40 माइनस लोअर लिमिट 5 रखते हैं, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 माइनस 5 5 जा 25। एनी डाउट? No, sir. No, sir. 25 2 जा 50, 50 minus 25, 25 by 2 minus 10 minus 2 is 8 plus 32 minus 40 is minus 8 minus 25 minus 50 minus 25 upon 2, तो plus 25 upon 2 bracket open, it is equal to 25 by 2 minus 8 plus 25 by 2। ओके, इट इज इक्वल टू 25 by 2 प्लस 25 by 2 कितना होगा? 25 होगा, माइनस 8 क्या होगा? माइनस 16 होगा, 25 माइनस 16 क्या होगा? 9 होगा। आंसर। एनी डाउट? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. ओके, लास्ट लेक्चर में अपने सम कर रहे थे, मैं तुमको बार बार पूछ रहा था समझ में आया समझ में आया, तुम लोग आंसर भी दे रहे थे, और मेरा वेबकैम जो है वो पता नहीं बंद हो गया था, 2 दिन से प्रॉब्लम है, चालू लेक्चर बंद हो जाता है, तो इसके लिए मुझे लगा कि तुम आंसर ही नहीं दे रहे हो, मैं बोलते जा रहा हूँ, इसके लिए मेरे को थोड़ा गुस्सा आया, तो मैंने लेक्चर बंद कर दिया। बराबर है? तो आज ऐसा नहीं करना, यस सर नो सर बोलते रहना। ओके, Yes, sir. Yes, sir. 2 दिन से वेबकैम में थोड़ा प्रॉब्लम है, अपने आप बंद हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ सम नंबर 7, सम नंबर 7 को हमने सिंपल तरीके से तो किया है, कैसे करा है बोलो? विदाउट यूजिंग एनी प्रॉपर्टी। क्या करोगे बोलो? प्रॉपर्टी यूज करे बिना बोला हो ये सम को करने को, तो किया भी हमने। बोलो
बोलो जल्दी बोलो, किया है तुम भी भूल गए हो। बाहर वाले x के प्लस माइनस 1 करके। हाँ वो, या तो सपोज 1 माइनस एक्स को टी सपोज कर दो, बराबर है। प्लस या वो भी कर सकते हैं, जो सूजन बोल रहा है वो सेटिंग करने को बोल रहा है। सूजन अब एक्सपर्ट हो गया थोड़ा सेटिंग करने में, बराबर। सेटिंग करो तो भी चलेगा, बाकी सेटिंग करने नहीं आती तो सिंपल 1 माइनस एक्स को टी सपोज करो। ऐसा सब हमने किया है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर। ढूंढना आगे की एक्सरसाइज मिलेगा तुमको, पर अभी तो अपने बाय प्रॉपर्टी करने वाले हैं। ओके, तो चलो क्या करेंगे बोलो। सबसे पहला स्टेप, I equal to equation integration from 0 to 1 x 1 minus x raised to n dx. Result number 1. Second step, I equal to property integration from 0 to 1 x की जगह क्या लिखने का पता है ना, प्रॉपर्टी 0 to a हो तो x की जगह a minus x लिख देते हैं। ये अपना 1 है तो क्या आएगा 1 minus x 1 minus x raised to n dx। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, integration from 0 to a f of x dx is equal to integration from 0 to a f of a minus x dx. Any doubt? It is equal to integration from 0 No, sir. to 1 minus x into plus 1 minus 1 कट हो जाएगा x raised to n dx. Result number 2. अब अभी तक हम क्या करते थे, एडिंग रिजल्ट 1 एंड 2 करते थे, यस और नो। देखो वापस, Yes, sir. यस, एडिंग 1 एंड 2 करते थे। ऐसा क्यों करते थे, ऐड करने से क्या होता था, ऐड करने के बाद राइट साइड में पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बचता था। एडिंग करते थे जब हम, तो रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 का डिनोमिनेटर सेम होता था और न्यूमरेटर को प्लस करते थे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट हो जाता था और राइट साइड पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बचता था। तो थर्ड स्टेप एडिंग कब करने का, जब एडिंग करके हमारा इंटीग्रेशन सिंपल हो। क्या यहाँ पर दोनों को ऐड करोगे तो इंटीग्रेशन सिंपल होगा, नहीं होगा, क्या No, होगा, sir. ऐड करोगे तो देखो मैं रफ में करता हूँ ऐड, 2i i plus i 2i इक्वल टू ये वाला पार्ट आएगा 0 to 1 x 1 minus x raised to n dx plus 0 to 1 1 minus x x raised to n dx। ये क्या कम पड़ रहा था जो और ऐड हो गया। ओके, तो एडिंग तब करने का जब एक तो सम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला टाइप हो। सुनो, पहले दो स्टेप तो हर सम में करने हैं, एडिंग वाला स्टेप जो है एडिंग 1 एंड 2 कब करने का, जब हमारा सम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का हो, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर को प्लस करो तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बचे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम एडिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऐड करने से एक तो हमारा फंक्शन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है और दूसरा सबसे मेन चीज देखो, इसी को अगर हम इंटीग्रेट करें तो कितना इजीली हो जाएगा। क्या होगा 0 to 1 x raised to n minus x raised to n plus 1 dx। इसका इंटीग्रेशन तो कितना इजीली हो जाएगा, x raised to n का क्या होगा x raised to n plus 1 upon n plus 1 और x raised to n plus 2 का n plus 1 का क्या होगा x raised to n plus 2 upon n plus 2। yes or no? Yes, sir. तो थ्योरम अप्लाई करते ही हमारा फंक्शन बहुत इजी हो गया और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ऐड करके क्यों कॉम्प्लिकेशन कर रहे हो। ओके, चलो x की जगह 1 लिखोगे तो क्या आएगा 1 upon n plus 1 minus 1 upon n plus 2 माइनस लोअर लिमिट 0 डालोगे तो 0 upon anything is 0, तो वो तो मैं लिखता ही नहीं। व्हाट इज द फाइनल आंसर, नीचे लिखेगा नहीं, it is ध्यान कर देता हूं मैं, it is equal to n plus 2 minus n plus 1 upon n plus 1 into n plus 2 plus n minus n का 2 minus 1 is 1 upon n plus 1 and n plus 2 is our answer। Understood? Yes, sir. यस सर। तो अगर स्टेप 2 करने के बाद हमारा इंटीग्रेशन सिंपल हो जाता है तो उसी को इंटीग्रेट कर देने का, फिर एडिंग करने की जरूरत नहीं है। एडिंग करके तो और कॉम्प्लिकेटेड होगा।
Now next sum, question number 8. Integration from 0 to pi by 4 log of 1 plus 10x dx. अब ये log वाला सम है. ओके, अगर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करनी होती तो ये सम को कैसे करते हैं हम? बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ये सम. एक तो log है जिसका इंटीग्रेशन वैसे ही नहीं होता, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा. और इधर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1, इसको u ले लोगे, 1 को v ले लोगे, तो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा. यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करने से अपना सम बहुत इजीली हो जाएगा. देखो कैसे. पहला स्टेप, I इक्वल टू क्वेश्चन log 1 plus 10x dx, result 1. Second step, I equal to property integration from 0 to pi by 4 log 1 plus 10, replace x by a minus x dx. Why? So because integration from 0 to a, f of x dx equal to integration from 0 to a, f of a minus x dx. Any doubt? No, sir. Equal to No, integration sir. from 0 to pi by 4 log of 1 plus, करो इधर क्या होगा, 10a minus b की फॉर्मूला 10 pi by 4 मतलब 1 minus 10x upon 1 plus 10a minus b क्या होता है, 10a minus 10b upon 1 plus 10a into 10b, 10 pi by 4 into 10x, 1 plus 10x. Any doubt? No, sir. No, No, sir. sir. Integration from 0 to pi by 4 log of LCM निकालोगे, plus 10x minus 10x कट हो जाएगा. चलो लिख ही देता हूँ एक स्टेप. 1 plus 10x plus 1 minus 10x upon 1 plus 10x dx equal to integration from 0 to pi by 4 log of क्या होगा, 2 upon 1 plus 10x dx. रिजल्ट नंबर 2, ये भी आई आ गया. ओके, अब वापस हम एडिंग 1 and 2 करेंगे. एडिंग 1 and 2, थर्ड स्टेप. इसको हम आगे कंटिन्यू तो कर नहीं सकते, ये भी कॉम्प्लिकेटेड ही है. एडिंग 1 and 2, I plus I 2i. ओके, 0 से pi by 4 इंटीग्रेशन की लिमिट तो कॉमन है. अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, log a प्लस log b क्या होगा बोलो, log a प्लस log b. log a, चलो मैं लिख ही देता हूँ एक स्टेप, अभी नया नया है. log 1 प्लस 10x प्लस log 2 upon 1 plus 10x dx. Okay, so therefore 2i equal to integration from 0 to pi by 4 log a plus log b क्या होगा, log a into b. log की प्रॉपर्टी लगा दी. 1 plus 10 ऊपर नीचे का 2i equal to integration from 0 to pi by 4 log 2 dx. ओके, 1 plus 10 तो कट हो जाएगा, log 2 तो कांस्टेंट है, तो 2i equal to log 2 तो कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 4 of 1 dx. ओके, अब ऊपर लिखता हूं मैं. करो टाइम पास कुछ नहीं, तू इधर सो ही नहीं, तू दूर जा. सोना है तो चुपचाप मुंह बंद करके सो जा. कौन था ये, अनुषा? सॉरी सर. मम्मी डांट रही थी तेरे को कि दीदी थी, कौन था?
कुछ तू डांट रही थी, भाई था सर वो। तू भाई को डांट रही थी सर। y इक्वल टू log 2 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x pi by 4 and 0, therefore 2i इक्वल टू log 2 क्या हो जाएगा pi by 4 minus 0. So what is the answer? 2i equal to log I equal to pi by 8 into log 2. Answer. Any doubt? No, No, sir. sir. और इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। Next question. Question number 9. Integration from 0 to 2 x under root of 2 minus x dx. बोलो क्या करें? अगर वापस से अगर ये सबको प्रॉपर्टी से नहीं करना होता, अभी तो हमको पता है कि हम प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर मान लो ये सब एग्जाम में आ गया है और तो एकदम से क्लिक नहीं हुआ कि प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो बिना प्रॉपर्टी के क्या करोगे ये सबको? बोलो क्या करोगे? बोलो बिना प्रॉपर्टी करने के लिए। डेरिवेटिव छुपा है सर। नहीं छुपा है, क्या छुपा है बता। +-2. हाँ ये देखो सुजल को सेटिंग करना आ गया है। इसको अपने इसके वही जैसा सर। बना देते हैं, इसको अपने इसके जैसा बना देते हैं, बना सकते हैं ना। पहले तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -1, बाहर माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा, फिर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2। ओके देखो ऐसा सपोज ना करना हो तो 0 से 2 माइनस x अंडर रूट ऑफ 2 माइनस x माइनस 0 से 2, इधर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 माइनस x माइनस 2, ये माइनस x के अंदर है और अंडर रूट ऑफ 2 माइनस x तो है 0 से 2, तो इसको अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? बोलो इधर आएगा 2 माइनस x रेज टू 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। ओके -2 बार इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस x रेज टू 1/2 dx। कितना इजी हो गया? इसका इंटीग्रेशन आएगा ना 2 माइनस x रेज टू 5/2 अपॉन 5/2 और अपॉन में थ्योरम 1 x का कोएफिशिएंट -1 है तो नीचे -1, इधर 2 माइनस x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 और अपॉन में x का कोएफिशिएंट -1। यस और नो? Yes, sir. नहीं पता चला? इसको बोलते हैं सेटिंग करना, एक फर्स्ट वाले फंक्शन को सेकंड वाले के जैसा बनाना। ओके और अगर सेटिंग करने में अभी भी तकलीफ पड़ती हो तो सपोज करो रूट 2 माइनस x इक्वल टू t, तो 2 माइनस x इक्वल टू t स्क्वायर, 2 का तो 0 होगा, माइनस dx इक्वल टू 2t dt। ओके देयरफॉर dx इक्वल टू -2t dt। अब लिमिट भी चेंज हो जाएगी, जब x 0 था तो t भी 0 हो जाएगा, नहीं t कितना हो जाएगा √2। ओके और जब x 2 था तो t कितना हो जाएगा? 0। यस और नो? यस सर। Yes, sir. इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 से 2 की जगह पर क्या होगा? √2 से 0। ये उल्टी लिमिट आ रही, उल्टी लिमिट क्यों आ रही? क्योंकि देखो बाहर माइनस आ रहा है, वो अपने आप आएगा, वो सब टेंशन तुम मत लो। अब x की जगह क्या लिख सकते हो बताओ? माइनस x को यहाँ ले लो तो x की जगह क्या लिख सकते हो? 2 माइनस t स्क्वायर और √2 माइनस x है उसकी जगह क्या लिख सकते हो? t। ओके और dx की जगह क्या लिख सकते हो? -2t dt। एनी डाउट? No, sir. No, sir. Integration from √2 to 0
-2 को तो बाहर ले लेता हूँ, 2 माइनस टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर dt के साथ, ओके, इट इज इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन फ्रॉम √2 टू 0, क्या आएगा 2t स्क्वायर माइनस 2 रेज टू 4 dt। कर दोगे आप अपने आप? यस Yes, सर। है ना, sir. ये आंसर आएगा। तुम दोनों मेथड से कर, आंसर सेम ही आएगा। पर ये दोनों तो हमने कैसे किया, विदाउट प्रॉपर्टी। इसका भी मैं ऐसे ही स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ ताकि तुम्हारे ध्यान में रहे। सॉल्व तुम कर देना। ये तो विदाउट प्रॉपर्टी है कि एग्जाम में थोड़ी एक तो सपना आएगा कि सब प्रॉपर्टी से होने वाला है। अभी तो अपने को आ रहा है सपना। क्यों आ रहा है? क्योंकि पता है कि अभी हम एक्सरसाइज 7.11 कर रहे हैं, प्रॉपर्टी वाली। ओके, अब प्रॉपर्टी के साथ करते हैं इसको। तो कैसे करेंगे देखो। I इक्वल टू क्वेश्चन 0 से 2 x अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। ये बिल्कुल सम नंबर 7 के जैसा है। x 1 माइनस एक्स रेज टू n था, x 1 माइनस एक्स रेज टू n, वैसा ही है x 2 माइनस एक्स रेज टू 1 बाय 2। ओके, इधर भी हम रिजल्ट 2 के बाद एडिंग नहीं करेंगे, रिजल्ट 2 को सॉल्व कर देंगे। अब प्रॉपर्टी लगाते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 x की जगह 2 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स की जगह 2 माइनस एक्स dx। प्रॉपर्टी लगा दी। कौन सी प्रॉपर्टी? बिकॉज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of a minus x dx। Therefore, I equal to integration from 0 to 2 minus x into root x dx plus 2 minus 2 कट हो जाएगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 minus x into x raised to 1 by 2 dx। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ये रिजल्ट हुआ, इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं हम। 0 से 2 क्या आएगा 2x raised to 1 by 2 minus x raised to 3 by 2 dx। It is equal to 2 x raised to 1 by 2 का क्या होगा 3 by 2 upon 3 by 2 minus x raised to 3 by 2 का क्या होगा x raised to 5 by 2 upon 5 by 2 और लिमिट 2 and 0। It is equal to ये 2 ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा 4 by 3 x raised to 3 by 2 minus 2 by 5 x raised to 5 by 2 2 and 0। चलो अपर लिमिट 2 रखते हैं तो क्या होगा 4 अपॉन 3, 2 का क्यूब 8। देखना ध्यान से, 2 का क्यूब करो पहले तो 8 और 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 रूट 2 माइनस 2 बाय 5। इधर भी x की जगह 2 रखते हैं तो 2 रेज टू 5 क्या होगा 32 और 32 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 रूट 2। हाँ क्या तो बोलो यस Yes, सर। sir. सर Yes, माइनस sir. करके लोअर लिमिट में नहीं रखने वाला क्योंकि 0 है, 0 ही होगा। इट इज इक्वल टू रूट 2 कॉमन, अंदर क्या आएगा 8 बाय 3 माइनस 8 बाय 5। इट इज इक्वल टू रूट 2 3 5 and 5 3 40 माइनस 24 अपॉन 15 इक्वल टू रूट 2 इंटू 40 माइनस 24 कितना होगा चेक करो ना आंसर। अच्छा भी लग रहा है मुझे आंसर थोड़ा। 7.11 का 9 Right, sir. सही है सर 16 रूट 2 बाय 15। हाँ बराबर है सर, बढ़िया। तो क्या थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। चलो नेक्स्ट सम पे चलते हैं। Now number 10,
integration from 0 to pi by 2 2 log x 2 log sin x minus log sin 2x dx। कैसा खतरनाक सम है, लॉग है अंदर, है ना। इधर तो प्रॉपर्टी का ही सहारा लेंगे हम। डायरेक्ट करना हो तो कैसे करोगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर करना हो तो पहले तो इंटीग्रेशन दोनों में अलग अलग स्प्लिट कर दो और फिर दोनों में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करो। log sin x को u मान लो और 1 को v, log sin 2x को u मान लो और 1 को v। ओके, पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसको प्रॉपर्टी से करेंगे तो इजीली हो जाएगा। लेट i इक्वल टू क्वेश्चन 2 log sin x minus log sin 2x dx, result 1। now second step, I equal to theorem 0 से pi by 2 2 log sin x की जगह पे pi by 2 minus x minus log sin 2 x की जगह पे pi by 2 minus x dx। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x dx equal to integration from 0 to a f of a minus x dx। it is equal to integration from 0 to pi by 2 2 log sin pi by 2 minus x will be cos x, okay, minus log sin, क्या होगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो pi minus 2x and sin pi minus 2x will be sin 2x only, yes or no? Yes, sir. sin pi minus Yes, sir. 2x क्या होगा, sin 2x ही होगा। इसको रिजल्ट नंबर 2 बोलते हैं। अब एडिंग 1 and 2 करते हैं, एडिंग 1 and 2। एडिंग 1 and 2 तो बोलो i प्लस i क्या होगा, 2i इक्वल टू लिमिट तो से 0 से लेके पाई बाय 2। बोलो 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या होगा, कुछ कट होगा, नहीं होगा। 2 log sin x प्लस 2 log cos x माइनस, चलो करे तो सही, क्या होगा बोलो, ऐड करोगे तो 2 log sin x प्लस 2 log cos x माइनस 2 log sin 2x dx। एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. अब सब में से 2 कॉमन निकलेगा राइट साइड में और लेफ्ट साइड वाले 2 के साथ कट हो जाएगा, तो क्या आएगा बोलो, i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 2 log sin x प्लस log cos x माइनस log sin 2x dx। एनी डाउट? No, sir. No, sir. Sir, 2 minutes 45 seconds. ओके, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 2। अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी, log a प्लस log b माइनस log c क्या होगा बोलो, log a into b अपॉन c। एनी डाउट? log a No, प्लस sir. log b माइनस log c, तो log a into b अपॉन c। अब इसके आगे 2 होता तो कितना अच्छा होता, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 अंदर, therefore I equal to integration of 0 to pi by 2 log into सीधा 1 by 2 dx क्यूब, 2 sin cos होगा sin Yes, sir. 2x, नीचे भी sin 2x है कट, तो 1 by 2 बचेगा, yes or no? Yes, sir. या तो
या तो उल्टा करो, sin 2x Yes, sir. 2 sin x cos x लिख सकते हैं ना ऐसा भी, ये ऐसे रख दो, sin 2x की जगह लिख दो 2 sin x cos x, बस। क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. I equal to log 1 by 2 integration from 0 to pi by 2 of 1 dx. I equal to log of 1 by 2 x pi by 2 and 0. What is the final answer? Pi by 2 pi by 2 log 1 by 2. चलो इसका स्क्रीनशॉट खींचते हैं और मीटिंग को मैं एंड Sir, करता हूँ। less than. हाँ, फटाफट रिजॉइन हो जाओ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सर आप म्यूट हो। ओके, अब सुनाई दिया सबको? यस सर। Yes, नंबर sir. 11 इंटीग्रेशन। सर ये पुरानी गुजरात बोर्ड की बुक में 2 चैप्टर थे इनडिफाइंड इंटीग्रेशन के। हाँ, दो थे। इनडिफाइंड वो सब मिक्स करके दे दिया, इसमें कुछ नया नहीं है, सब मिक्स करके दिया। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन 1 2, इसमें इतनी सारी एक्सरसाइज इसके लिए हो गई है, 12 एक्सरसाइज तक जा रहा है, 7.11 फिर मिसलेनियस। ओके, और उसमें डेफिनिट इंटीग्रेशन का भी अलग चैप्टर ओके था। सर। ठीक है, ओके सर। स्प्लिट कर दिया था, बाकी कुछ नहीं। हाँ, इसमें एनसीईआरटी में 2 टाइप के इंटीग्रेशन हट गए, पर वो मैं चलाता हूँ हर बार, ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं चलाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है वो इंटीग्रेशन, और बहुत काम में भी आती है। ओके, वो अपने सर, देखिए। हाँ बोलो। वो किंग क्वीन और जैक वाली कौन सी प्रॉपर्टी है? किंग क्वीन और जैक वाली वो तो प्रोबेबिलिटी में आएगा ना, कार्ड्स वाला ना। ना सर, इंटीग्रेशन में है सर कोई, वो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। किंग क्वीन और जैक वाली प्रॉपर्टी कहाँ से लाया तू ऐसा? हाँ सर, मैंने देखा था एक जगह, वो उसका यूज करके ना एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन डाला तो पता चले, जैसे कोई प्रॉपर्टी नहीं है किंग क्वीन और जैक वाली। चलो, अब ये सबको अगर अपने को सिंपल तरीके से करना हो तो वो तो आता ही है, sin स्क्वायर x को लिख देना 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 और हो जाएगा। यस और नो? लेकिन मैं तो इसका सीधा आंसर लिखने वाला हूँ 0। अब तुम रीजन बताओ। बोलो, मैंने तो सीधा आंसर लिख दिया 0 एक ही स्टेप में। रीजन तुम बताओ। 1 माइनस 1 0। नहीं बेटा, 1 है। सॉरी। -a2 plus a. हाँ, हमने ऐसा पढ़ा था, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस a टू प्लस a f of x dx इज इक्वल, अच्छा ये इवन है, सॉरी इवन है, और के लिए था वो, 0 नहीं आएगा। लेकिन क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, ट्वाइस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of x dx। ओके, इफ f of x इज इवन, तो ये इवन ही है। ओके, तो क्या लिखेंगे, ट्वाइस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 sin स्क्वायर x dx। यस और नो? Yes, sir. ओके, इसको बोलते हैं रिजल्ट नंबर 1 आई। अब दूसरी बात, i इक्वल टू इंटीग्रेट ट्वाइस तो आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 sin स्क्वायर x की जगह क्या लिख दोगे, पाई बाय 2 माइनस x dx। इट इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, क्या होगा, cos स्क्वायर x dx। रिजल्ट नंबर 2, adding 1 and 2,
I plus I will be 2i, ये दोनों में से भी 2 निकलेगा कॉमन, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 2 क्या हो जाएगा 1 dx, because sin square plus cos square will be 1. Any doubt? No, sir. Therefore I will be equal to x pi by 2 से 0, 2 तो हमने सामने कट, 1 का इंटीग्रेशन x. What is the answer? Pi by 2. Okay. Next, number 12. Integration from 0 to pi x upon 1 plus sin x dx. तो क्या करोगे इधर? प्रॉपर्टी यूज करते हैं, I equal to integration from 0 to pi x upon 1 plus sin x dx. पहला स्टेप, लेट I equal to क्वेश्चन. अब दूसरा स्टेप, I equal to integration from 0 to pi, x की जगह पे क्या आएगा pi minus x upon 1 plus sin x की जगह पे क्या आएगा pi minus x equal to integration from 0 to pi क्या होगा pi minus x upon 1 plus cos x dx. Any doubt? Sorry. No, sir. No, sir. Sin x. Result number 2. Any doubt? No, sir. No, sir. Adding 1 and 2. अब जैसे ही 1 और 2 को ऐड करोगे तो I plus I तो 2i इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 2. देखो x अपॉन 1 plus sin x, ये 1 plus sin को दोनों के साथ स्प्लिट कर दोगे तो pi अपॉन 1 plus sin x माइनस x अपॉन 1 plus sin x, तो प्लस और माइनस कट, क्या बचेगा pi अपॉन 1 plus sin x. यस और नो? Yes, sir. अब क्या करोगे बोलो? Yes, sir. अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे पाई अपॉन 1 प्लस साइन का? बोलो जल्दी. पाई तो कांस्टेंट है ना. पाई तो कांस्टेंट है, पर ये क्या करोगे नीचे 1 प्लस साइन का? बोलो. पाई तो कांस्टेंट, अगर यहाँ पर नीचे cos होता तो 1 प्लस कॉस की जगह आपने क्या लिख देते 2 cos स्क्वायर x by 2, है ना. 1 प्लस साइन की जगह क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं 1 की जगह, इसकी जगह एक फॉर्मूला है cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर, और वो लगा के अपना इंटीग्रेशन और कॉम्प्लिकेटेड होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रेशनलाइजिंग फैक्टर कर देते हैं. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi 1 upon 1 plus sin x multiply divide by 1 minus sin x dx. अभी यहाँ करता हूँ. Therefore 2i equal to pi integration from 0 to pi, ऊपर आएगा 1 minus sin x और नीचे क्या आएगा cos square x dx. It is equal to pi integration from 0 to pi 1 upon cos square sec square x minus sin upon cos tan और 1 upon cos sec, तो क्या आएगा sec x tan x dx. It is equal to pi sec square का इंटीग्रेशन होगा tan x, sec tan का होगा sec x. Any doubt? No, sir. No, sir. It is equal to pi, चलो अपर लिमिट tan pi 0 sec pi minus 1, अपर लिमिट रख दी हमने, माइनस लोअर लिमिट tan 0 0 और sec 0 1, तो 2i equal to pi 1 plus 1, I is pi. समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलो नेक्स्ट सम पे चलते हैं। सोचा था एक्सरसाइज खत्म करते हैं, तो बड़ी निकली। बताओ 13 का आंसर क्या आएगा? एक ही स्टेप में आ जाएगा ना अब तो। जीरो आएगा 13 का आंसर। क्यों? sin raised to 7x is an odd function. Yes or no? Yes, sir. Yes. Integration from minus pi by 2 to plus pi by 2 sin raised to 7x dx is equal to 0. Why? पहले बताना पड़ेगा अपने को। Here sin raised to 7 of minus x is equal to minus sin raised to 7x. Therefore, f of x is odd, and therefore integration from minus pi by 2 to plus pi by 2 sin raised to 7x dx is equal to 0, because integration from minus a to plus a, f of x dx is 0 if f of x is odd. Okay. Number 14. Integration from 0 to 2 pi cos raised to 5x dx. बोलो क्या होगा? ये भी ऑड है ना? ऑड इवन है। बोलो ऑड है कि इवन है? E1. इवन है ये। सर। ये इवन है। पावर मत देखना। cos ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? cos x ही होता है ना? तो ये इवन फंक्शन है। पर यहाँ पर हम वो प्रॉपर्टी ऑड इवन वाली नहीं लगा सकते। ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी क्या लगती है? जब माइनस ए टू प्लस ए हो। यहाँ पर है माइनस ए टू प्लस ए। नो नो। तो क्या करोगे? बोलो कैसे करोगे इसको? 2 pi minus x. I equal to integration from 0 to 2 pi cos raised to 5x dx. इसको रिजल्ट वन बोलते हैं। I equal to integration from 0 to 2 pi cos raised to 5 2 pi minus x। तो वही बोलो क्या आएगा? सेम 2 pi minus x फोर्थ क्वाड्रेंट डी का ये आएगा ना? दो बार आ जाएगा। कोई फायदा नहीं ऐसा करके। क्या करोगे? बोलो प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो कोई फायदा नहीं है। हिंट देता हूं, होमवर्क में करना। ये डायरेक्ट ही करो। cos रेज टू 4x और cos x में स्प्लिट करो। cos रेज टू 4x को लिखो cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर x की जगह लिखो 1 माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। sin x को t सपोज कर दो तो cos x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। कर दोगे? सर आपने Yes. एक प्रॉपर्टी लिखाई थी सर। क्या बेटा? हाँ, एक प्रॉपर्टी नहीं लिखाई थी सर। दो प्रॉपर्टी नहीं लिखाई थी सर। हाँ, दो प्रॉपर्टी नहीं लिखाई थी, पर मत करो। शायद उससे तो उससे होता होगा शायद, वो देख लेते, पर मत करो, बेकार प्रॉपर्टी है वो। ऐसे ही करो ना, एग्जाम में थोड़ी सर सबका आएगा कि property। क्वेश्चन ये पता चला ना सबको? तो क्वेश्चन में यूजिंग प्रॉपर्टी लिखा है सर। अरे अभी लिखा है, एग्जाम में थोड़ी लिखा होगा। अभी तक का इतिहास है, कभी भी इंटीग्रेशन में यूजिंग प्रॉपर्टी ऐसा कभी नहीं लिखा है, और ना कभी लिखा होगा। बराबर है? ये एक मेथड है, प्रॉपर्टी का यूज करके तुम कर सकते हो ऐसा। ओके ओके सर। ये तो आएगा ना, डायरेक्ट तो करना आएगा ना सबको? यस सर। ओके, तो यहाँ Yes, तक sir. करके रखो सब लोग। कौन सा नंबर है ये? 14 है। 15 से हम अब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और होमवर्क में काम दे रहा हूँ, बहुत बड़ा काम, सुनो ध्यान से। लास्ट वाली एक्सरसाइज के अंदर मैं सिर्फ तुम्हारे डाउट सॉल्व कर लूंगा। बहुत सारे सम्स है, 40 सम्स है। वैसे तो 44 है, बाकी एमसीक्यू है। उसमें तो बहुत सारे सम्स इजी है और बहुत सारे बहुत खतरनाक भी है। बराबर है? तो ट्राई करो, अभी घर पे फ्री हो, ठीक है? आज रात को ये वाली एक्सरसाइज लेके बैठ जाओ,
जितने सम अपने आप कर सकते हो करो, जो जो नहीं होंगे तुमसे वो सब मैं बैठा हूँ करने के लिए। कल अपने ये एक्सरसाइज चालू करेंगे आगे कल के लेक्चर में, ओके। लेकिन मैं सब नहीं कराऊंगा, जो सम इजी है वो तुम अपने आप कर। जैसे पहला सम है, पहले में से x कॉमन निकालो, x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर बचेगा, तो 1 अपॉन x, 1 माइनस x, 1 प्लस x, पार्शियल फ्रैक्शन वाला स्टेप है ये, है ना। तो जो सम इजी है वो तुम अपने आप करो पहले, ओके। सर एग्जाम में ऐसे लिख के आता है कि ये वाली मेथड से करो नहीं या बेटा, नहीं कोई लिखा और? होता है एग्जाम में, सिर्फ इंटीग्रेट बोला होता है, कोई मेथड नहीं लिखा होता। हाँ, लिमिट ऑफ सम बोला होता है, जब लिमिट ऑफ सम से करना होता है तो वो बोला होता है, बाकी मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा कुछ नहीं बोला होता, ओके। इसके अलावा कोई भी ओके मेथड से सर। कर सकते हो।